Hello guys, Abhishek here and welcome back to Enigma Behind the Trade. Today I'm back with another learning video and आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा MACD क्या होता है. ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा MACD, या इसे हम MACD भी कहते हैं. बहुत लोग MACD कहते हैं, बहुत लोग MACD. और ये ट्रेडिंग इंडिकेटर है और ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर टॉपिक है. तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स है MACD या MACD, और इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस. तो इसे इसीलिए हम MACD कहते हैं या MACD कहते हैं. और जैसा आपको नाम से दिख रहा हो कि ये मूविंग एवरेजेस से मिलकर बनता है. ओके, तो मैं पहले एक ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि MACD क्या होता है और कैसे मिलके बनता है वो, और उसके बाद मैं आपको चार्ट्स में ले जाकर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से स्ट्रैटेजीज है जो हमें बाइंग और सेलिंग में हेल्प करते हैं MACD में. और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूं जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है MACD की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ओके, तो चलिए एक बार पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ईजी वर्ड्स में. मैंने यहाँ पर लिख कर भी दे दिया है, तो जिसे नोट डाउन करना होगा वो नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको हेल्प मिल सके उससे. ओके, तो MACD जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस में आता है, जिससे हम कोई भी स्टॉक का या मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन पता करते हैं और उसका स्ट्रेंथ कैसा है और उसका मोमेंटम पता करते हैं. ओके, और MACD हम जहां जहां टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है जिस मार्केट में, हर वो जगह यूज हो सकता है. जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप यूज कर सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं तो आप वहां भी यूज कर सकते हैं, कमोडिटीज में, फॉरेक्स करेंसी, हर जगह जहां भी जिस मार्केट में भी टेक्निकल एनालिसिस का यूज होता है, जहां भी टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है, हर वो जगह आप MACD का यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलिए मैं एक बार पहले आपको दिखा देता हूं कि MACD दिखता कैसा है और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मिलकर बनता है. तो हम आ चुके हैं चार्ट्स पर. ये मैं आपको अपस्टॉक्स के चार्ट पर लेके आया हूं, अपस्टॉक्स का चार्ट, और ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का पैनल है. तो यहाँ पर मैं इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि इसमें जैसे आपको लिमिटेड इंडिकेटर्स मिलता है. आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स देखेंगे या कुछ ब्रोकर्स के, तो आपको इंडिकेटर्स का एक लिमिट मिल जाएगा. बट अपस्टॉक्स का जो ये ट्रेडिंग व्यू का पैनल है, इसमें आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं और सारे ट्रेडिंग व्यू के टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और सिंगल क्लिक पे बाइंग और सेलिंग भी हो जाती है. ओके, तो ये बहुत एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन लोग के लिए. तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आपको ट्राई करना होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलता है इसका और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं होती. ओके, तो चलिए बैक टू द टॉपिक. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स में आना है. यहाँ इंडिकेटर्स में आए, यहाँ पे हमें सर्च करना है MACD हमने सर्च किया, देखिए यहाँ पर MACD आ गया. बस एक क्लिक कीजिए, MACD ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ट में लग जाता है. ओके, तो यहाँ पर आपको MACD लगा हुआ दिख रहा होगा. यहाँ से इसका कुछ आपको सेटिंग्स दिख रहा होगा, 12, 26, 9, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है. आप इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है. अगर ये चेंज रहता है, जैसे ये 12, 26, 9 नहीं रहता, तो आप इसे चेंज करके 12, 26, 9 कर सकते हैं. और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये होता क्या है. ओके, देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि आपको ये दो मूविंग एवरेजेस. ओके, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं MACD को बड़ा कर लेता हूँ. तो यहाँ पर जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये MACD बड़ा हो जाएगा. ओके, तो ये MACD में देखिए दो लाइन दिख रही है, ये एक ब्लू लाइन है, ये एक ऑरेंज लाइन है, और ये कुछ बार्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के और नीचे की तरफ रेड कलर के. ओके, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है तो आपको बेटर समझ में आएगा. तो MACD जो लाइन होती है वो ब्लू लाइन. ओके, तो जो ब्लू लाइन है उसे हम MACD का लाइन कहते हैं. और ये क्या होता है, 12 EMA और 26 EMA का जो डिफरेंस होता है उसे मिलाकर एक ब्लू लाइन बनता है. ओके, मतलब जो भी स्टॉक या मार्केट को हम देख रहे हैं उसका 12 पीरियड का जो EMA है, उस EMA से अगर हम 26 पीरियड के EMA को माइनस कर देंगे तो हमारा एक ब्लू लाइन फॉर्म होगा, वहां पर डॉट्स फॉर्म होगा और डॉट्स को कनेक्ट करके MACD का लाइन बनेगा, मतलब एक मूविंग एवरेज का लाइन बनेगा, ब्लू लाइन. ओके, आपको अगर नहीं पता है कि मूविंग एवरेज या EMA क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा और वीडियो के एंड में, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हैं. मैंने प्लेलिस्ट में भी सारा एक्सप्लेन किया है टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज क्या होता है. ओके, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. तो ये जो ब्लू लाइन होगी ये तो होगी MACD की लाइन, और ये जो ऑरेंज लाइन हो गई या फिर ऑरेंज लाइन, इसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं. ओके, इसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं. ओके, और ये सिग्नल लाइन क्या होती है, ये 9 डेज की EMA होती है, सॉरी ये 9 पीरियड EMA होती है MACD लाइन की. ओके, मतलब क्या है, मतलब इसका सिंपल सा है कि
जैसे ये MACD की लाइन हुई और ये जो हुई ये इस लाइन की 9 पीरियड की EMA हुई। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं इतना टेक्निकल्स में जाने का सोच भी नहीं रहा था, ये बस मैंने ऊपर से आपको इसलिए बता दिया कि आपको अगर थोड़ा नॉलेज रहता तो आपको बेटर समझ में आता। ओके, एडिशनली जो लास्ट में आपको ये दिख रहा है, ये बार्स ग्रीन कलर के और रेड कलर के, इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ओके, इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं MACD चार्ट पर। और ये तब बनता है जब डिफरेंस क्रिएट होता है MACD लाइन और ये ऑरेंज लाइन के बीच। जैसे 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 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, ये बार्स भी और बड़े होते जाएंगे। जैसे देखिए, जब यहाँ पर कट किया तो डिस्टेंस एकदम थोड़ा सा है, तो यहाँ पर बार छोटा है, पर बार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना बढ़ गया इन दोनों लाइन के बीच, तो ये बार्स का लेंथ भी बढ़ गया। ओके, तो इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ओके, और जब ये नेगेटिव साइड होता है हिस्टोग्राम, तब ये मतलब जब ये नेगेटिव साइड पे दिख रहा है आपको ये हिस्टोग्राम, जब ये रेड कलर का है मतलब कि वो मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जब ये ग्रीन कलर में है तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बस ये हमें ये बताता है। ओके, तो चलिए हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि EMA का जो MACD का जो स्ट्रैटेजी है वो हम यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी हमारा रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम का। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें बस एक सिंपल सा रूल रहता है कि जब ये MACD की ब्लू लाइन नीचे की तरफ से ऊपर क्रॉस करेगी ये ऑरेंज लाइन को, ओके, मतलब ये ऑरेंज लाइन ऊपर रहेगी और MACD की लाइन नीचे से क्रॉस करती हुई ऊपर जाएगी, तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वो हमारा एक बाइंग का सिग्नल रहेगा। ओके, यहाँ पर हमारा एक बाइंग का सिग्नल रहेगा, क्योंकि नीचे वाली जो ब्लू लाइन है MACD लाइन, वो ऊपर वाली सिग्नल लाइन को या ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमें बाइंग का सिग्नल मिल गया। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये बाइंग का सिग्नल पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है। ये बाइंग का सिग्नल हमें यहाँ पर मिला। ओके, तो यहाँ पर लेट्स से हमने बाइंग कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिल गया। तो देखिए यहाँ पर हमने बाई किया और उसके बाद क्या है, मार्केट स्लो एंड स्टडी अच्छा खासा एक बहुत बड़ा टारगेट मिला। ओके, और हमें एग्जिट कब करना है, जब हमें सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। तो सेलिंग का सिग्नल बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बाइंग का सिग्नल कब मिलता है, जब ब्लू लाइन नीचे की तरफ से ऊपर क्रॉस करे ऑरेंज लाइन को, तो सेलिंग उसके ऑपोजिट होगा जब ऊपर की तरफ से ब्लू लाइन नीचे क्रॉस करे इस ऑरेंज लाइन के सिग्नल लाइन को। तो यहाँ पर हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि सेलिंग का सिग्नल हमें जिस दिन मिला इस पॉइंट पे, ये यहाँ पर हम इस कैंडल पे कहीं पे सेलिंग कर देते हैं। ओके, तो मतलब कि हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड मिल गया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। ओके, तो देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया काम कर रही है। अगर आप कोई सेलिंग का ट्रेड लेना चाहेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि सेलिंग का ट्रेड कैसे काम आता है इसमें। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे कि ऊपर की तरफ से ये नीचे क्रॉस कर रहा है। ओके, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर या ऑप्शन में। तो लेट्स से इस पॉइंट पे आपने कहीं सेलिंग किया। ओके, यहाँ पर आपने सेलिंग किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस था आपका, बहुत टाइम इसी पॉइंट पर रहा, पर उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला और इस पॉइंट पे वापस से जाके आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया। ओके, मतलब जो आपने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट्स कमाए शॉर्ट करके मार्केट को या फिर कोई भी स्टॉक को या ऑप्शन को, तो और यहाँ पर आपने फिर से एग्जिट कर लिया। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहेंगे तो आप किसी भी मार्केट में देख सकते हैं। तो चलिए जैसे मैं एक बार निफ्टी लगा के दिखा देता हूँ। तो निफ्टी में भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिलायंस वगैरह में काम करता है, ये सारे मार्केट में काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर हमें बाइंग का ट्रेड कहाँ पे मिला, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। ओके, तो इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमें बाइंग का सिग्नल कब मिलता है, इस पॉइंट पे। ओके, तो लेट्स से इस पॉइंट पे मतलब कि यहाँ के आसपास हमें बाइंग का सिग्नल मिला और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम इजीली कैच कर पाए। ओके, और सेलिंग का साइड हमें एग्जिट हमें कब मिला, इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया काम कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने मार्केट में कैप्चर कर लिया। और वही अगर आप सेलिंग का साइड देखेंगे तो सेलिंग की साइड में यहाँ पर एक ट्रेड, बट यहाँ पर पहले ऑलरेडी ही ये नीचे था तो ये तो काउंट नहीं होगा। चलिए और कोई ट्रेड देखते हैं सेलिंग का, अगर हमें दिखता है फ्रेश सेलिंग का ट्रेड तो। और देखिए ये इंडिकेटर है। ओके, तो ये आपको प्राइस एक्शन के जैसा उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए मैं आपको एक एंड में टिप बताऊंगा कि आप इसे कैसे बेटर कर सकते हैं। बहुत बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने सेलिंग का ट्रेड तो दिया बट क्या था, मार्केट ऊपर के साइड ही मूव कर रहा था। तो अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ भी था तो वो हिट कर जाता। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ
पर फिर यहाँ पर जाके ये नीचे था, तो यहाँ पर आपका कोई सिग्नल नहीं मिला आपको। ओके, तो बहुत बार क्या होंगे कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बहुत बार आपके टारगेट्स भी हिट होंगे और अच्छे टारगेट्स हिट होंगे, पूरा आप ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपने कितना बढ़िया ट्रेंड कैप्चर किया होगा। इस पॉइंट पे हमें एक बाइंग का ट्रेड मिला, मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ MACD को। ओके, यहाँ पर आपको एक बाइंग का ट्रेड दिख रहा है इस पॉइंट पे, ये वाला कैंडल पे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें देखिए कितना बढ़िया आपको ट्रेंड मिला होगा। आपने इस कैंडल पे बाई किया और देखिए मार्केट कितना बढ़िया ऊपर की तरफ गया, और हमें सेलिंग का ट्रेड कब मिला? इस पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे। ओके, इस पॉइंट पे हमें सेलिंग का ट्रेड मिला, मतलब आपको इतना बड़ा एक मार्केट कैप्चर हो गया MACD से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्यों ट्रेडर्स इतना पसंद करते हैं और क्यों ये इतना डिमांडेड टॉपिक है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक बार वो टिप बता देता हूँ जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो आपको ये बात पता हो कि कोई भी चीज़ अकेले उतनी बेटर काम नहीं करती है जब तक जितना वो किसी और की चीज़ के साथ मिलकर काम करती है। तो अगर आप सिंपल सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे डिपेंड रहेंगे, अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो उसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे मिक्स कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के साथ। जैसे आपको यहाँ पर मिल तो रहा है बाइंग का सिग्नल, बट इसके साथ साथ आप यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न देखिए, या फिर आप यहाँ पर तो आपको बाइंग का सिग्नल मिल गया, तो आपको एक सिग्नल तो मिल गया, इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर बाइंग के लिए कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है या फिर कोई चार्ट पैटर्न मिल रहा है। तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम, जैसे 1 आवर पे है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि कोई आपको और कोई सिग्नल मिल रहा है क्या, कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न। और अगर आपको नहीं पता है कि चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सारा वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो अगर आप MACD को चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ मिक्स करेंगे, इसके साथ साथ आप वॉल्यूम भी लगाएंगे और वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिलेगा आपको, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए इसमें आपको सिर्फ एक सिग्नल मिल रहा था बाइंग का, इसमें क्या है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का भी सिग्नल मिल गया, अगर आपको कोई अच्छा चार्ट पैटर्न मिल गया डबल बॉटम क्या जैसा, या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, तो एक और सिग्नल मिल गया, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इस चीज़ से। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे चार्ट पैटर्न्स या प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।